हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं उसी दिशा में है। कांग्रेस के समय जब बजट था तो एक फैमिली के वेलफेयर के लिए था। आज मोदी सरकार का बजट नेशनल वेलफेयर के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए। इनके लिए परिवार प्राथमिकता थी, हमारे लिए देश प्राथमिकता है। और इसीलिए आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग मिडिल क्लास के नाम पे आपके चेहरे पे दर्द क्यों दिखा। ये दर्द जो झलका है ना साहब इनके लिए मिडिल क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर, इनकी तिजोरी भरने वाला था। टैक्स तो मिडिल क्लास देता था, घोटालों में कांग्रेसी पैसा खा जाते थे, एक के बाद दूसरा स्कैम करके दिखाते थे। इन लोगों के लिए मिडिल क्लास इनकी तिजोरी भरने वाला है। हमारे लिए मोदी जी के लिए मिडिल क्लास ग्रोथ पार्टनर है, देश के विकास का भागीदार है। इनके समय टैक्स टेररिज्म था, टैक्स कलेक्शन, उस पर प्रेशर बनाया जाता था। हमारे समय टैक्स में राहत दी जाती है और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर भी दिया जाता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाने का किसी में दम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है साहब, 1,75,000 करोड़ रुपया औसतन हर महीने का टैक्स कलेक्शन है। उसका सबसे बड़ा लाभ राज्य की सरकारों को मिल रहा है। और यह बजट केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं, या मैं कहूं जीडीपी का नहीं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कहते हैं वो नहीं, ये जीडीपी हमारे लिए है गरीब, देशभक्ति और प्रगति। जीडीपी गरीब, देशभक्ति और प्रगति इनके लिए है। मिडिल क्लास का पैसा अब कांग्रेस के खाते भरने के लिए नहीं, मिडिल क्लास के अपने खाते में जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास के भाई और बहनों, अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 जीरो और भी है। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सर, ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। काइंडली एड्रेस टू द चेयर। Nothing will go on the record except Anurag Thakur ji. Please you address. सर मैं मध्य वर्ग पर टैक्स की बात कर रहा था। सर मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 28 फरवरी 1970, सर मैं जून 1975 की बात नहीं कर रहा जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, मैं 28 फरवरी 1970 की बात करता हूं जब इंदिरा गांधी जी ने बड़ी निर्ममता के साथ इस देश के सामने मिडिल क्लास पर टैक्स लगाने की घोषणा की। और मैं एक टेप लाया हूं, मैं सुना दूं आपके सामने, इंदिरा जी का भाषण सुनाऊं थोड़ा सा? क्या कहा? नहीं जमा कर दीजिए, नहीं जमा कर दीजिए, आप जमा कर दीजिए। नहीं, इनमें से बहुत सारे नहीं, आप सर इंदिरा जी ने आप नहीं सर ये कांग्रेस पार्टी कहां मैं इजाजत दे रहा हूं, आप बढ़िए। सर कांग्रेस
चाहती है कि इंदिरा जी की टेप ना चले, नियम कहता है कि ना चले, लेकिन मैं आंकड़ा जरूर बताना चाहता हूं कि कैसे इंदिरा जी ने एक और तो इमरजेंसी लगाकर काला अध्याय दिया, लेकिन दूसरा 28 फरवरी 1970 को सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जहां पर कमाई करने वाले जिनको दिन रात मेहनत करते थे उनको डायरेक्ट टैक्स 97.5% लगा दिया गया था, 97.5% टैक्स लगा दिया था। और सर मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, मनीष तिवारी जी और अन्य विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, उस समय का 97.5% टैक्स ठीक था या आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टैक्स ठीक है? जीरो। उस समय 5,000 के बाद इतना टैक्स लग जाता था। रिकॉर्ड में नहीं जा रही। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अनुराग ठाकुर जी स्पीच। प्लीज आप कहिए। माननीय सभापति जी, आप उधर क्यों देखते हैं? माननीय सभापति, आप इधर देखिए। मैं आपको ही कह रहा हूं माननीय सभापति जी, ये मनीष जी का दर्द बहुत झलका, क्योंकि इनकी आमदन 12 लाख से ज्यादा हो सकती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो करोड़ों लोगों की 12 लाख तक की आमदन है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स है। और मैं याद करा दूं कांग्रेस के अपने मित्रों को, उस समय 5,000 की आमदन के बाद 97.5% टैक्स सरचार्ज लगा के कर दिया था। और काला धन अगर किसी के कारण इकट्ठा हुआ, भाई निशिकांत दुबे जी को याद होगा, प्रणब मुखर्जी ने जो अपना व्हाइट पेपर दिया था, उस सब में कहा गया था कि काला धन के पीछे कारण क्या है, तो उस समय की कांग्रेस की नीतियां थी जो काला धन करने के लिए काम करना पड़ता था। यही दिया था कि नहीं दिया? अगर ये सब इनके समय, सर हम तो देश के लोगों को ईमानदारी से टैक्स देने की बात कर रहे हैं और देश के टैक्स पेयर का धन्यवाद करते हैं, वो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, तो आज जाकर जनता को पक्का मकान भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है। ये मिल रहा है क्योंकि एक ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये मिडिल क्लास के खाते में सेंधमारी करते थे। सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है नहीं, शायद वो आलोपित हो गए हैं, मैं इस पे नहीं कहूंगा। सर वो बार सर सर बैठे बैठे मत टिप्पणी करिए जावेद साहब। सर मुझे एक दो बातें यहां पे जरूर कहनी है। मैंने मध्यम वर्ग की बात की, लेकिन गरीब की बात जरूर करूंगा। सर एक राजनीतिक दल ऐसा है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेके मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्री, यानी कि नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक, इन सब लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, गरीबों को छलने का काम किया और गरीबों के लिए गड्ढे खोदने का काम किया। लेकिन एक गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में कर दिखाया जो आप 60 साल में नहीं कर पाए। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए और 3 करोड़ पक्के और मकान मंजूर कर दिए। लेकिन इनके किसी सांसद की सदस्यता जाने पर जब मकान खाली करने को कहा जाता है तो इनका दर्द तब झलकता है कि मकान खाली कर दिया, मकान नहीं है। आप सोचो 70 साल तक वो लोग कितने अपने मकान को छोड़ना पड़ता था, और मोदी जी ने तो 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। ये अपने आप में दुनिया कहती है कि क्या शानदार काम नरेंद्र मोदी। But sir, the people who have a habit to go overseas and speak in universities like Oxford, Cambridge, and they say poverty is a state of mind, तो इनके माइंड दिखते हैं, इनकी सोच दिखती क्या है। हमने विदेशी मानसिकता नहीं रखी, हमने देशी अपना जो तरीका है उससे काम किया। और जहां एक और हमने करोड़ों गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया, हमने संकल्प लिया 2047 से पहले भारत को गरीबी मुक्त करेंगे, जीरो पॉवर्टी बाय 2047 करके दिखाएंगे। लेकिन सर कुछ लोगों की दिक्कत है, कुछ लोग अमेठी रायबरेली जाते हैं तो उनको तो झोंपड़ियां चाहिए थी, सड़कों पे लेटे हुए गरीब चाहिए थे, फोटो सेशन के लिए झोंपड़ी होनी बहुत जरूरी थी, वर्षों तक ये होती रही, कलावती चाहिए थी।
अभी वो पिछली बार जरा साउथ से आके वापस नॉर्थ में आए तो पूछ रहे थे झोंपड़ी कोई मिली नहीं, फोटो सेशन कहां करवाएंगे। तो वहां के लोगों ने कहा भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में यहां के लाखों गरीबों के लिए पक्का मकान बनाकर दे दिया। अब उनको समृद्धि और स्वाभिमान के साथ जीना सिखा दिया है और गरीबी रेखा के पार ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपने गरीब और गुरमत में उनको रखा। सर, मुझे जो एक दो बातें यहां पर और करनी है, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, विपक्ष की बातों में सच का अभाव है क्योंकि झूठ बोलना तो इनका स्वभाव है। और मैं आंकड़े देकर बताता हूं, अगर इनकी 2014 में 16 आईआईटी थे, आज बढ़कर 23 हो गए, 13 आईएम थे, आज बढ़कर 21 हो गए, 9 ट्रिपल आईटी थे, वो 25 हो गए, 7 एम्स थे, 24 हो गए, 308 मेडिकल कॉलेज थे, 760 हो गए, 740 यूनिवर्सिटी थी, 1200 यूनिवर्सिटी हो गई, 74 एयरपोर्ट थे, 160 एयरपोर्ट हो गए, 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे था जो आज बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी, आज 7,60,000 किलोमीटर हो गई। 248 किलोमीटर मेट्रो था, आज 1,000 किलोमीटर होकर दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो बन गया। हमारी बिजली का उत्पादन 247 गीगावाट से बढ़कर 447 गीगावाट हो गया। यही नहीं, हमारा देश जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो